डे 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है जो कि सब्जेक्टिव वाइज चल रही है। इसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक कवर किया जा रहा है आपका इसका एनसीईआरटी का, और ये इकोनॉमी का पार्ट 5 या 6 है। आप देखिएगा, इकोनॉमी का पार्ट या 5 या 6 है। और आज की भारतीय अर्थव्यवस्था में टोटल एनसीईआरटी क्या टोटल आपकी एनसीईआरटी को की जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है विथ कॉन्सेप्ट कवर की गई है आज 20 एमसीक्यू में। बाकी जो भी करंट अफेयर, जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था की अभी तक क्लासें आई हैं, उसमें करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज था। अब मैं टॉपिक वाइज आपका एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए या जो भी स्टेट पीसीएस होने जा रहे हैं, और ये क्लास आप ये मान के चलिए कि ये 2026 के लिए ही नहीं है, ये आने वाले 2027 के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2000 एमसीक्यू में आपके ऑल सब्जेक्ट का बेसिक कवर किया जा रहा है, वो भी किसका, एनसीईआरटी का, और साथ ही करंट अफेयर 2.5 साल का। अब आप कहेंगे ये दोनों चीजें 2000 में कैसे हो जा रही हैं? तो देखिए क्या होता है कि करंट अफेयर वही इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे बेसिक से लिंक करता है। तो कुछ उनमें परिवर्तन हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो बस होती वो बेसिक की हैं, आती करंट में लंबे समय से हैं। तो किस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। जब तक मैं 3 बातें जो सभी क्लास में बताता हूँ यहाँ भी बता दूं। गलत और सही देखिए क्या पूछा है आपसे। फिर उसके बाद 100% की श्योरिटी हो कथन पर, वो आपको धीरे धीरे आप 2000 एमसीक्यू की सीरीज करेंगे, और साथ ही साथ मेरी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर के 21 एमसीक्यू करेंगे, आपको इस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। और तीसरा है शब्दों का गेम, लगातार, पूर्णता, पूरी तरह, है ना, सभी 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं वहां मेरी क्लास में कथन के माध्यम से 100% कवर कर लिया जाता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार करंट अफेयर में काफी था और एनसीईआरटी का कोर कॉन्सेप्ट भी है। बताइए इसका आंसर क्या ही घटित होगा लिक्विडिटी ट्रैप में? ब्याज दरें बहुत कम स्तर पर होती है, हाँ बहुत कम स्तर पर होंगी, तभी अधिक से अधिक क्या होगा, लोन लिया जाएगा, अधिक से अधिक निवेश किया जाएगा, और अधिक से अधिक निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अधिक से अधिक लोगों को पैसा आएगा, डिमांड क्रिएट होगी। उपभोक्ता और निवेशक भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने की प्रतीक्षा में नकदी जमा करने लगते हैं। बात बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति ब्याज दरों में कटौती मांग बढ़ाने में अप्रभावी हो जाती है। मौद्रिक नीति की जो मांग बढ़ाने में अप्रभावी हो जाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जब वो अपने कोई निर्णय लेती है तो किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का चक्र होता है, उसमें उसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है। तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य है, और बाकी आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 20 मिनट होते हैं, 20 मिनट में 20 एमसीक्यू कराना है। आपको अगर थोड़ा डेप्थ में समझना है तो आप डेली करंट अफेयर की क्लास में आइए, साथ ही साथ बहुत ही जल्दी आपकी इकोनॉमी और पॉलिटी की क्लास एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स की इस चैनल पर आएंगी, वो भी शॉर्ट नोट 60 से 65 पेज में मेंस और प्री दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए क्या अंतर है, इतना बार आपने इस चीज को पढ़ा होगा। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं की कीमतों को हटा दिया जाता है, बल्कि हेडलाइन में ये चीजें शामिल की जाती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और बाकी आपके नीचे दे रखी है व्याख्या क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, काउंटर साइकिलिकल कैपिटल बफर का उद्देश्य क्या है? ये करंट अफेयर का है प्योर। बताइए इसका आंसर। बैंकों को आर्थिक तेजी के समय पूंजी जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि मंदी के समय इसका उपयोग हो सके। आप लोग क्लास को थोड़ा रोका करिए, मेरे पास 20 मिनट है पर आपके पास कोई समय की पाबंदी नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर देखिए कि आपने क्या गलती की है। इस तरीके से आपके दिमाग में लॉन्ग समय तक के लिए चीजें स्थिर रहेंगी। शुद्ध मांग और शाब्दी देयताएं
शब्द अक्सर किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, बताइए। ये गलत नहीं होना चाहिए, काफी बार पढ़ाया हूं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, देखिए आज के ही करंट अफेयर में मैंने इस चीज को बताया था, गलती मत करिएगा। बताइए इसका आंसर। यह बैंक की अपनी पूंजी का उसकी जोखिम भारित संपत्तियों के अनुपात से है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये। इसका निर्धारण विश्व बैंक क्यों करेगा भाई, देखो यहाँ पे तो ये चकबंदी कर जाएगा आपको ज्यादा क्वेश्चन में, ठीक है। उच्च स्वीकार बैंक को संभावित नुकसान से बचाने में मदद करता है। 1 और 3 व्याख्या पढ़िएगा, ठीक है। प्योर करंट अफेयर बहुत चल रहा है, ग्रेजुएशन का नियम, और मैंने पढ़ाया भी हुआ है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। सीधा ही पूछ लिया जाएगा यूपीएससी में, सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड किया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार के टॉपिक से। बताइए इसमें क्या होता है, जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इतना याद रखिएगा। बाकी व्याख्या ये आपके नीचे दे रखी है यहाँ क्वेश्चन के, इसको पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, राजकोषीय समेकन का क्या अर्थ है, बताइए। घाटे और ऋण को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां। आज देखिए, आज क्या है, कथन वाले क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज मैं उस टाइप के क्वेश्चन लाया हूं। देखिए क्या होता है कि मैं जब कई पार्ट लाता हूं ना सब्जेक्टिव वाइज, तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ चेंज करता हूं। जैसे कुछ पार्ट होते हैं जहां पे इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ पार्ट होंगे जहां पे हार्ड क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कुछ पार्ट होंगे जहां पे सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, कुछ पार्ट होंगे जहां पे कोर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जहां पे फुल हार्ड मिक्स क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना किस तरीके से, और तो आपको सारे पार्टों में कुछ नई चीजें मिलेंगी। मतलब यूपीएससी अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनाए तो भी आप सॉल्व कर ले, इस टाइप से बनाए तो भी आप सॉल्व कर ले, इस टाइप से बनाए तो भी आप सॉल्व कर ले, और ऐसे बनाए तो भी सॉल्व कर ले। मतलब यहाँ पर आपको 4 से 5 प्रकार के एमसीक्यू दिखाई देंगे, हर एक पार्ट में अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे इकोनॉमी का एक पार्ट 5 या 6 है, जिसमें कुछ अलग टाइप की चीजें की गई हैं। जैसे एंजल कर पे मैं कई बार कथन बना चुका हूँ, पर इस बार डायरेक्ट पूछ दिया कि एंजल कर हालिया के परिवर्तन। अब इस तरीके से अगर करंट पूछा गया तो हालिया परिवर्तन क्या हुआ है, ये बताइए, बताइए। बजट 2024 में से पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब जैसे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा था कि कितना आप मतलब रख सकते हैं। अब इसने देखो कैसे पूछिए, गलत पूछ लिया आपसे, बताइए इसका आंसर। ये देखो एक कई बार मैंने अपने कथनों में बताया हुआ है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन भी बी सही है, हमसे गलत पूछा था। आज डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, फिर मैं बता रहा हूं, जिस हिसाब से यूपीएससी भी कभी कभी कुछ टॉपिक पर डायरेक्ट पूछती है। आप प्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसे होती है, जैसे आप प्रत्यक्ष कर पे मैंने बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप देखेंगे इकोनॉमी के पार्ट में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन कराए हुए हैं, पर आज डायरेक्ट पूछा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, चांसेस है कि पूछ लेगी। बताइए इसका आंसर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस प्रकार का है, प्रतिगामी है। मतलब सभी पर एक समान लगता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर बिस्किट खरीदोगे तो उस पर भी वही लगेगा, और यहाँ पे गरीब भी खरीदेगा तो उस पर भी वही लगेगा। प्रगतिशील में क्या होता है, जितनी आपकी इनकम होती है उस हिसाब से टैक्स लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लिप कर किन के बीच संबंध दर्शाता है, बताइए। कोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम एक करंट अफेयर है, टोटल करंट, बताइए इसका आंसर। किसे शामिल किया गया है, वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट, बताइए। अब देखिए यूपीएससी सेम ऐसे क्वेश्चन कई बार इतने एग्जाम में, देखिए 2015 में भी उसने पूछा, 2017 में भी उसने इस प्रकार क्वेश्चन पूछे,
2019 में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जिग करके, तो आप ये देखिए हर एक साल पूछ ही रहा है वो। तो इसलिए ये करंट में था, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं और आप कंफ्यूज होंगे एनबीएससी में, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये तीनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया था, बताइए। डेविड रिकार्डो ने दिया था। फुल एनसीईआरटी सिलेबस करंट अफेयर पूरा कवर किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने अभी तक बेसिक भी अच्छे से नहीं पढ़ा, इस 2000 एमसीक्यू को ईमानदारी और दिल से कर लो। जिस दिन एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे आप बोलोगे सर मजा आ गया 2000 एमसीक्यू देख के, मैंने तो 50 प्लस मेरे सही जाएंगे। बस सी सेट पे आप कमांड अच्छे से करिए, सी सेट पे कमांड, इसकी मैं क्लास बहुत जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट मंथ में कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है जिससे आपका प्री 2026 का क्वालिफाई हो जाए। बताइए इसका आंसर। महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का लचीलापन, मिष्टी योजना पढ़ाई थी, उसमें भी कई बार मैंने आपको पढ़ाया है ये। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं। इस प्रकार से यूपीएससी ने 2014, 2018, 2022, आप देखिए मुझे क्वेश्चन भी याद है किसमें किस तरीके से पूछे गए हैं, तो आप समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितने अच्छे तरीके से मुझे रीड है कि कहां पर क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाने की, सीधा एमसीक्यू करिए और आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम में 50 प्लस क्वेश्चन, मतलब 55 या 57 का आप सही करके आओगे और कट ऑफ बनती है 45 से 48 के बीच में, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सी सेट में बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। बताइए विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का क्या संभावित प्रभाव हो सकता है। रुपए क्या होगा, मूल ह्रास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, टैक्स एक्सपेंडिचर का क्या अर्थ है। आज कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, आज क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ। क्यों डायरेक्ट है, क्यों यूपीएससी भी कुछ टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी से इस तरीके से क्वेश्चन लिए जाएं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे साथी घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या पूछ लिया, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया, अरे यार क्या बोलूं कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो घबराए नहीं। इस चीज की भी प्रैक्टिस इस क्लास में बढ़िया से करा दी जाती है। कर रियायतों, छूट और कटौती के कारण सरकार को होने वाली राजस्व की हानि। क्वेश्चन नंबर 17, नॉन डेरिवेबल फॉरवर्ड बाजार का संबंध किससे है, करंट, ये करंट का है। अब देखिए करंट में भी जो डायरेक्ट चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपके सामने बताइए इसका आंसर। मुद्रा विनिमय, जहां भौतिक मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता वहां से। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। उत्पादन के साधन में कौन सा शामिल नहीं है। फुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। इनफैक्ट इंडस्ट्री आर्गुमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। करंट, जो कि लगता है कि डायरेक्ट ही पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, बताइए इसका आंसर। नए घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षणवाद का समर्थन। देखिए कभी कभी क्या होता है 20 मिनट की क्लास 22 मिनट 23 मिनट भी जाती है, ठीक है, पर आज ये 20 आप देखिए 14-15 मिनट में 20 करा दिए। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसमें टाइम कम लगता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाना नहीं होता है, पर जहां पे कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पे हमें जो मैंने आपको 3 बातें बताई थी ना, शब्दों का ध्यान रखना होता है, 100% श्योरिटी लेनी होती है, उसमें काफी काम धाम करना पड़ता है, इसलिए उसमें समय लगता है। पर कुछ क्लासें ऐसी होती हैं जहां पर समय नहीं लगता है, डायरेक्ट आपको पता है तभी आप सही कर सकते हो, नहीं पता है तो आप गलत ही करोगे। तुक्का मत मानना, तुक्का मत मानना। पर मेरी क्लास देखोगे तो तुक्के की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्योर तरीके से चीजों को कवर किया जाता है। हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्योर, किसे कहते हैं। जिसकी विनिमय दर स्थिर हो और जिस पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापक विश्वास हो, उसे कहते हैं क्या, हार्ड करेंसी। जैसे कौन सी है, डॉलर,
ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही। चलिए आज की क्लास अगर पूरी हो जाती है, 20 मिनट अभी हमारे नहीं हुए हैं, 5 मिनट, तो कुछ समझा भी देता हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत दिनों से एक चीज समझा रहा हूं कि पढ़ना ज्यादा नहीं है, ये बात याद रखो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्योंकि आप मेरी बातों को ध्यान से अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि आप नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर के 1.5 घंटे की क्लास देके 300 दिन, उनको आप रखते जाते हैं, बनाते जाते हैं, रखते जाते हैं, और 300 दिन बाद आपका क्या है, पेपर है। जब एग्जाम पास में आता है तब आप क्या उठाते हैं, टेस्ट। ठीक है, पर इसका सही से रिवीजन नहीं हुआ होता है, कुछ चीजें होती हैं, प्रैक्टिस आपने कभी की नहीं होती है ज्यादा, प्रैक्टिस आप सोचते हैं हमें इसे भी 1 महीने में करना है, जैसा टॉपर ने आपसे बता रखा है। ठीक है, और इस वजह से आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि आपने 1 साल पढ़ाई सही से नहीं कर पाई है, इतनी पढ़ाई की थी तो चीजों पे आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप डेली शिव शक्ति ग्लोबल रनिंग से जुड़े हुए हैं और डेली करंट अफेयर, साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू, साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू, वीकली में 30 होते हैं, डेली में 21 होते हैं, और 2000 में 20 होते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, 4 महीने करके देखिए, और यूपीएससी का सबसे डिफिकल्ट पेपर 2023 का उठा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, अगर 4 महीने कर लिया और 2023 का पेपर उठाते हो, 55 प्लस क्वेश्चन सही ना कर दिए तो मुझे बता देना। मैं तो एग्जाम हॉल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2023 के पेपर की बात कर रहा हूं। क्यों? प्रैक्टिस से आपका माइंड इतना सेट हो जाएगा, इतनी क्लियरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन से छोड़ने होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। और इस तरीके से आप ये देखिए कि जो बच्चे पेड कोर्स लिए हुए हैं उनको भी कोई बताने वाला नहीं है। वही पुरानी परंपरा है, नोट्स लाइए, नोट्स से पढ़ाइए, पॉइंट बनवाइए छोटे छोटे, बोल दीजिए बच्चों कितना शानदार पढ़ाया है, हाँ बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, याद कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे वो लाइन ही नहीं दिख रही जो नोट्स में आपने कभी पढ़ी ही नहीं, या शब्दों से हेर फेर कर दिया गया है। अब आपने तो सीधा सीधा पढ़ा था और इतना सारा पढ़ा था कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सब मिसमैच हो गया। मिसमैच हो गया, आपने आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, पता है ना क्या होगा, 100% क्लियरिटी रहेगी, और चीजों को इतनी बारीकी से, जो अधिकारी का एक गुण होना चाहिए ना, सूक्ष्म दृष्टि, क्योंकि आपको एक दिन में 300 से 400 फाइल साइन करनी है। अब आपकी अगर सूक्ष्म दृष्टि नहीं होगी, अगर आप शब्दों को नहीं पकड़ेंगे, अगर चीजों को तुरंत कैच नहीं करेंगे, आपका माइंड उतना मेकअप ही नहीं है उस चीज के लिए, तो आप किस तरीके से अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए प्री में आपको यही देखा जाता है कि आपकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि है किसी भी टॉपिक को लेके, कितना आप क्लियर चीजों को समझ रहे हो, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस के माध्यम से होता है। समझिए मेरे साथियों, आप बात, आप गुमराह मत हुइए, इतने साल हो चुके हैं, 3-3 4-4 साल हो गए हैं आपको। अब सही निर्णय लीजिए और शिव शक्ति से आज ही जुड़ के जल्दी जल्दी सफलता आप लोग पाइए। इस चैनल पर सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, चीजें स्टार्ट और नई नई चीजें आती रहेंगी, जैसे 6 से 7 हजार मेंस की आंसर राइटिंग क्वेश्चन, 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट, सी सेट, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब पढ़ाया जाएगा। पर इसमें सहयोग आप लोगों का ये चाहिए कि जितना इस चैनल को जल्दी आप लोग ग्रोथ करा दें, जितना जल्दी हो सके ग्रोथ करा दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लिंक डाल दें। ये आपका सहयोग होना चाहिए, यही आपका सहयोग मुझे चाहिए। मुझे आपसे आने वाले समय में कोई भी पैसा नहीं चाहिए, इस चैनल पे सब कुछ फ्री रहेगा लाइफ टाइम। बस पढ़ने वाला चाहिए और थोड़ा सा सहयोग प्रदान करने वाला चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री कर सकता हूं, पर मैं जो टीचर को अपॉइंट करूंगा अपने चैनल पर वो तो सैलरी लेंगे, अब मैं कहां से दूंगा। इसलिए आप लोगों को पहले सब्सक्राइबर, चैनल को ग्रोथ कराना है, ग्रोथ होगा, टीचर लाऊंगा, चीजों को सही मार्गदर्शन, और जैसे मैं स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाता हूँ ऐसे ही टीचर लाऊंगा जो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से कम समय में अधिक से अधिक चीजें कराएं और पढ़ाएं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कैसा लगा आज की क्लास में आपको बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं भी तो देखूं कि कहां कहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, कहां कहां से बच्चे जुड़े हुए हैं। अपनी सिटी का नाम डालिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।